आगरा में वबाल। जी हां, आगरा में 9वीं क्लास की तालिबा को अगवा किए जाने के बाद जमकर हंगामा हुआ। मुश्तइल हुजूम ने कई दुकानों को नजर आतिश कर दिया। कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंचने के बाद हालात काबू में हैं। दरअसल गांव के नौजवान पर एक लड़की के अगवा करने का इल्जाम है। क्या कुछ कह रहे हैं मुतासरा खानदान के लोग, सुनिए। 4 साढ़े 4 बजे फोन आता है कि आपकी लड़की को हम रात को 11 बजे छोड़ जाएंगे, धमकी दे करके। क्या है जानने की कोशिश करेंगे, रुख करेंगे आगरा का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आरिफ खान जुड़ रहे हैं। आरिफ खान, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कब का ये मामला है और पूरा मामला क्या है, तफसील से बताइए। देखिए, इस वक्त मैं उस गांव में खड़ा हूँ जहां कल बवाल हुआ था। दरअसल 2 समुदाय के लोग थे। एक लड़का दूसरे समुदाय का था और लड़की दूसरे समुदाय की थी। दोनों में प्यार मोहब्बत था। बहुत लंबे टाइम से दोनों के बीच प्यार मोहब्बत की बातें चली आ रही थी। कल लड़का लड़की दोनों स्कूल गए, उसके बाद दोनों लापता हो गए। आरोप ये लगा कि लड़का लड़की को अगवा करके ले गया है। उसके बाद गांव में थोड़ा सा माहौल टेंशन क्रिएट हुआ। लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए और पंचायत हुई गांव में कि लड़का जो लड़की को लेकर गया है उसको लेकर आए। हालांकि शाम तक लड़का लड़की को लेकर नहीं आया। उसके बाद भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और तमाम बवाल हुआ, आगजनी हुई, कई दुकानों में आग लगा दी गई और हालात ये पैदा हो गए कि पूरे गांव में भगदड़ मच गई और माहौल खराब हो गया। हालांकि गांव के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि जब भीड़ इकट्ठी हुई, गांव के लोग इकट्ठे हुए, तो पुलिस को सूचना दी गई थी कि गांव में माहौल ठीक नहीं है, यहाँ आकर पूरी जो कंडीशन है, जो स्थिति है, उसको संभाला जाए। लेकिन जो थाना की पुलिस है वो करीब 1 घंटा लेट पहुंची। यानी कि सना बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ से थाना महज 5 किलोमीटर दूर है और 5 किलोमीटर का सफर पुलिस ने 1 घंटे बाद तय कर पाई। तो कुल मिलाकर अगर पूरे सिनेरियो पर चेक किया जाए, पूरा जो माहौल है उसको रीड किया जाए, तो पता ये चलता है कि पुलिस की इसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है कि जब भीड़ इकट्ठी हो रही थी, लोगों में गुस्सा था कि लड़की को अगवा कर लिया गया है। उसके बाद भी पुलिस अगर लेट लतीफी से पहुंच रही है, देरी से पहुंच रही है, तो ये पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर 5 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में सफर कैसे तय हुआ, 1 घंटा आखिर लग कैसे गया। तो कुल मिलाकर ये फेलियर पूरी तरह से पुलिस का है। जी, जाहिर सी बात है, हर बार हमें देखने को मिलता है कि पुलिस की तरफ से लापरवाही का इजहार किया जाता है और इस मामले में भी लापरवाही देखने को मिली पुलिस की तरफ से। आप उस गांव में मौजूद हैं, इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं आरिफ? देखिए, इस वक्त हम गांव में खड़े हैं तो माहौल जैसे आम दिनों में होता है वैसे माहौल है। यहाँ लोग निकल रहे हैं, अपना जिस तरह से स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जो नौकरी वाले लोग हैं नौकरी करने जा रहे हैं, किसान हैं अपनी खेती करने जा रहे हैं। तो माहौल में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जगह जगह गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है, कई थानों का फोर्स है वो डिप्लॉय कर दिया गया है। तो माहौल में कोई तनाव को देखते हुए कोई नया मामला न बने, कोई नई घटना न बने, उसको लेकर फोर्स बड़ी संख्या में यहाँ तैनात कर दिया गया है ताकि यहाँ लोग सुरक्षित महसूस करें और किसी तरह का माहौल क्रिएट न हो। फिलहाल पूरा माहौल शांत है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। युवा जैसे गांव में खेलते हैं निकलते हैं, वैसे सारा माहौल जो देखने को आम दिनों को मिल रहा था वो आज वैसे ही देखने को मिल रहा है। आरिफ, ये बताइएगा कि क्या उस लड़की की बरामदगी हो गई है और साथ ही साथ अगर गिरफ्तारी की बात करें तो क्या किसी की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है? आरिफ, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो जवाब दीजिएगा। पुलिस तब जाकर एक्टिव हुई और जी बिल्कुल आपकी बात आ रही है सर। देखिए, जब पूरा बवाल हो गया, हंगामा हो गया, तब जाकर पुलिस एक्टिव हुई और मौके पर पहुंची। बहुत ज्यादा पुलिस ने प्रेशर दिया, तब जाकर लड़का लड़की देर शाम तक करीब 9 बजे के आसपास दोनों को बरामद कर लिया गया। हालांकि जो बवाल करने वाले थे उनको लेकर अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि अब हम उनको चिन्हित कर रहे हैं कि जो बलवाई है उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी इस तरह का कोई एक्शन हमें नहीं दिखाई दिया कि जो बलवाई है, जिन्होंने आगजनी की, तोड़फोड़ की, उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई अभी तक कोई सामने नहीं दिख रही है। जी सना, ठीक है। अब ये भी खबर आ रही है आरिफ खान की मुलजिम के जो रिश्तेदार हैं वो पलायन कर रहे हैं, दूसरे मकामात का रुख कर रहे हैं। क्या इस तरह आपने पाया जब गांव आप पहुंचे तो? नहीं, ऐसी कोई सना बात नहीं है। जो मुलजिम पक्ष है उसके परिवार के लोग जरूर 1-2 लोग बाहर हैं, क्योंकि पुलिस बहुत भारी संख्या में बड़ी तादाद में तैनात है। ऐसा कोई माहौल नहीं है। अगर इस तरह की खबरें आ रही है तो शायद
जो मैंने यहाँ माहौल देखा ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दिया कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं या किसी को दिक्कत है। नॉर्मल सारे लोग रह रहे हैं, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल जो जिंदगी जी रहे हैं वो आराम से रह रहे हैं। जी जी सर। आरिफ, जिन लोगों ने आगजनी की और जिन लोगों ने वबाल पैदा किया, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, क्या उन लोगों को पुलिस से चिन्हित करने के लिए दबिश दे रही है? क्या कुछ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सुबह जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कि जो कुछ फुटेज उनको मिले हैं उसको देखते हुए और जो कुछ वीडियोस उनके पास आए हैं उसको देखते हुए लोगों को पहचान की जा रही है कि ये लोग कौन कौन है, गांव के लोग हैं या गांव के बाहर के लोग हैं, या जो हो सकता है कि रिश्तेदार हो, जो कल पूरे दिन यहाँ हंगामा होता रहा है। तो इस बात को लेकर तस्दीक की जा रही है कि गांव के आसपास के लोग तो नहीं है, तो सबको एक एक करके उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये लोग कौन है, और जैसे जैसे आइडेंटिफाई होते जाएंगे उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी तक करीब 18 घंटे गुजर गए, अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई सामने नहीं दिखी है जिसको लेकर ये कहा जाए कि पुलिस बहुत एक्शन में है और जो बलवाई है उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो 18 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरह से शुरुआती दौर में देखा कि पुलिस देरी से वहां पर पहुंची, पुलिस थाना करीब में होने के बावजूद भी एक बार फिर से पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि क्यों आखिर जिन्होंने वबाल बर्पा किया, क्या पुलिस उनको बचाने की कोशिश कर रही है या फिर कोई और बात है। हालांकि इस वक्त गांव की अगर बात करें तो वहां पर हालात काबू में है, लेकिन कशीदा बने हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे आरिफ वहां पर मौजूद है, वो देख पा रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर वहां पर PSC के जवानों को तैनात किया गया है और हालात पुरअमन दिखाई दे रहे हैं। बेहद शुक्रिया आरिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात देने के लिए इस हवाले से। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।